तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं यूजी इतादोरी, मेगुमी फुशिगोरो और नोबारा गेको साकी को, और उनके साथ जुजुत्सु हाईटेक का एक असिस्टेंट मैनेजर भी होता है जिसका नाम इजिची होता है। और इजिची उन्हें बताता है कि यहाँ पर विंडोज ने कुछ खतरनाक कर्सेस को देखा है, जिस पर उसी कहता है ये विंडोज कौन होते हैं, जिस पर इजिची उसे बताता है कि वो लोग कर्स स्पिरिट को देख तो सकते हैं लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो कर्स से लड़ सकें, और इसीलिए उन तीनों को यहाँ पे बुलाया गया होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उस डिटेनी ब्लॉक के अंदर 5 लोग फंसे हुए हैं और यहाँ पे एक स्पेशल ग्रेड का कर्स भी आ चुका है, जिस पर यूजी कहता है आखिर ये स्पेशल ग्रेड के कर्स क्या होते हैं। तो इजिची उसे डिटेल में समझाता है ग्रेड 4 के कर्सेस जिनको हम एक लकड़ी के बैट से भी मार सकते हैं, और ग्रेड 3 के कर्सेस जिनको हम एक बंदूक से भी मार सकते हैं, और ग्रेड 2 के कर्सेस जिनको हम एक शॉटगन से भी मार सकते हैं। फिर आता है ग्रेड 1 का कर्स जिसको हम एक टैंक से उड़ा सकते हैं। जिसके बाद आता है लास्ट में एक जिनको हम स्पेशल ग्रेड कहते हैं, और उनको मारने के लिए हमें दर्जनों बॉम्ब की जरूरत पड़ सकती है लेकिन शायद तब भी उनका कुछ ना बिगड़े। उसके बाद ये चीज इन लोगों से कहता है कि अगर वहाँ पे स्पेशल ग्रेड का कर्स हुआ तो या तो तुम वहाँ से भाग लेना, नहीं तो वहाँ पे मारे जाओगे। तुम लोग वहाँ पे कर्स से फाइट ना लेके लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक औरत आ जाती है और वो वहाँ पे रोने लगती है क्योंकि उसका बेटा अंदर फंसा हुआ होता है, और वो रोते हुए कहती है कि कोई प्लीज मेरे बेटे को बचा लाओ। उसको देखकर यूजी भी इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने सामने लोगों को नहीं मरने दूंगा और हम सब उन्हें बचाने जाएंगे, जिस पर मेगुमी और नोबारा भी एग्री करते हैं। जिसके बाद इजिची वहाँ पे एक बैरियर बना देता है जिससे बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, और उस बैरियर के कारण वहाँ पे कर्सेस भी थोड़े से कमजोर हो जाएंगे। इसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं और मेगुमी अपने एक डॉग को समन करता है और वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई कर्स स्पिरिट होगी तो ये डॉग हमें बता देगा। जिसके बाद ये लोग वहीं मौजूद गेट से अंदर जाते हैं। तभी उसे देखता है कि जिस गेट से ये लोग आए थे वो गेट गायब हो चुका है, जिस पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग कर्स के एक इनर डोमेन के अंदर फंस चुके हैं जो कि कर्सेस द्वारा बनाई गई एक दुनिया होती है। तभी मेगुमी कहता है कि तुम सब चिल्लाना बंद करो, हमारा ये जो डॉग है ये रास्ता ढूंढ के निकाल लेगा। ये सुनकर यूजी और नोबारा खुश हो जाते हैं और उस डॉग को गले लगाने लगते हैं। जिसके बाद ये लोग उस डोमेन से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारी लाशें पड़ी थी। तभी यूजी उनमें से एक लाश के पास जाता है और उसका नाम पढ़ता है, जिससे उसे पता लगता है कि ये उसी औरत का बेटा है जो बाहर रो रही थी। यूजी कहता है कि हमें इसकी बॉडी को यहाँ से बाहर निकालना होगा, कम से कम इसकी मोम को इसकी बॉडी तो मिलेगी। जिस पर मेगुमी उसे मना कर देता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम सबकी जान बचाना चाहते हो, लेकिन तुम आज इसकी जान बचाओगे कल ये किसी और की जान ले लेगा। ये जो आदमी है इसको डिटेंशन सेंटर में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसने पहले बिना लाइसेंस की गाड़ी से 2 लोगों को उड़ाया हुआ है, और ऐसे लोगों को बचाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आगे चल के ये दूसरों की जान लेते हैं। तो यूजी कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई। और इन लोगों को लड़ता देख नोबारा इन लोगों पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग आपस में लड़ना बंद करोगे। लेकिन तभी वो कर्स स्पिरिट नोबारा को जमीन के अंदर खींच लेती है। तभी मेगुमी कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे कर्स आया और डॉग ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन वो देखता है कि उसकी डॉग को किसी ने मार दिया है। जिसके बाद ये लोग वहां से निकलने का प्लान करते हैं नोबारा को बचा के, लेकिन ये लोग वहां से हिल नहीं पा रहे थे और पैरालाइज हो गए थे। और हम देखते हैं कि इन्हीं के पीछे आ गया था वो स्पेशल ग्रेड का डीमन, और इसी के कारण ये लोग बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी यूजी अपने वेपन से उस कर्स के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर्स स्पिरिट एक झटके से यूजी का हाथ अलग कर देता है। इसके बाद हम नोबारा को देखते हैं, वो एक अलग ही जगह पर होती है जहाँ पर ढेर सारे मास्क वाले स्पिरिट मौजूद थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगुमी भी वहाँ से भाग रहा होता है और वो कहता है कि यूजी और नोबारा तुम बस सुरक्षित रहना। जिसके बाद हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब उस कर्स स्पिरिट ने इन लोगों पे हमला किया था, और उस कर्स का जोरदार हमला देखकर मेगुमी काफी ज्यादा डर गया था। तभी यूजी भी सुकुना को बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसे मना कर देता है। तभी यूजी मेगुमी से कहता है कि तुम नोबारा को ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ, जब तुम दोनों बाहर निकल जाना तो मुझे एक सिग्नल देना, जिसके बाद मैं सुकुना को बाहर आने का मौका दूंगा। जिसके बाद वही होता है, मेगुमी अपने दूसरे डॉग को सम्मन करता है और नोबारा को ढूंढने के लिए निकल लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोबारा को, और उसकी सारी नेल्स खत्म हो चुकी थी और वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे और नेल्स लेके आनी चाहिए थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं
यूजी को। वो कहता है कि मेरे पास कर्स एनर्जी तो है, लेकिन मैं उसे अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता और मेरा वेपन भी अब टूट चुका है, जिससे वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझने लगता है। तभी वो कर्स उसके ऊपर हमला कर देता है और यूजी उसका हमला रोकने लगता है, लेकिन उसका हमला इतना ताकतवर था कि यूजी की उंगलियां जल जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोबारा को। उसको एक कर्स ने पकड़ लिया था और वो उसे खाने वाला था, लेकिन तभी मेगोमी वहां पर आके उसको बचा लेता है। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं। वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर खुद को समझता था और मैं इतना तो था ही कि खुद की मौत खुद तय कर सकूं, और वो बस सिर्फ एक नॉर्मल मौत चाहता था। जिसके बाद वो वहाँ पे रोने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि वो यहाँ पर ऐसा ही मारा जाएगा। जिसके बाद यूजी अपने उन नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में सोचता है जो कि उसे अभी आ रही थी, और वो उन सब फीलिंग्स को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है, जिससे उसके हाथ में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और वो उस कर्स स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो कर्स उसके हमले को आराम से रोक लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेगोमी नोबारा को बचा के बाहर निकल गया था। तभी उसका डॉग उजी को सिग्नल देता है, जिससे उजी सुकूना को बाहर आने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद सुकूना बाहर आता है और कहता है कितना घमंडी लड़का है ये, इसने तो मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है, मैं इससे अपना बदला कैसे लूं। तभी उसको आइडिया आता है कि मैं इस कर्स स्पिरिट को मेगोमी से लड़ाऊंगा और उसको मरता देख यूजी को जरूर तकलीफ होगी। लेकिन वो कर्स सुकूना के साथ काम करने को मना कर देता है और वो सुकूना के ऊपर ही हमला कर देता है। सुकूना उसके हमले से बच तो जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसने यूजी का हाथ भी हिल कर दिया था और वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं करना था। और सुकूना कहता है वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर कर्स स्पिरिट जहाँ पे पैदा होती हैं वो वहाँ से कहीं भी अलग नहीं जाती हैं, तो अब तुम्हारी भी कबर यहीं पर बनेगी। जिसके बाद सुकूना अपनी बेमिसाल ताकत से उस कर्स को बहुत बुरी तरीके से वहीं पे पीटने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेगोमी को। वो नोबारा को इचिजी के साथ गाड़ी में बैठा देता है और कहता है कि तुम इसे हॉस्पिटल छोड़ने के बाद देखना, अगर कोई ग्रेड 1 का सोर्सरर मिले तो उसे हमारी मदद के लिए भेज देना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी स्पेशल ग्रेड की कर्स को, जिसको सुकूना ने मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी। और सुकूना उससे कहता है कि देखो हम लोग लगभग एक ही लेवल के हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद वो कर्स अपने आप को हील करने लगता है। तभी सुकूना कहता है लगता है तुम्हें समझ में नहीं आया, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। जिसके बाद सुकूना अपना डोमेन एक्सपेंशन ऑन करता है और हम देखते हैं वो अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि उस स्पेशल ग्रेड के कर्स के काफी सारे टुकड़े हो गए थे, जिससे सुकूना कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे सिर्फ 3 टुकड़े होंगे, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा काफी कमजोर निकले। तभी हम देखते हैं कि सुकूना उस कर्स के अंदर से अपनी फिंगर वापस लेता है और इसी के कारण ये कर्स इतना ज्यादा ताकतवर हुआ था। और हम देखते हैं सुकूना काफी गुस्सा हो रहा था और कहता है कि इस बच्चे का भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो यूजी को बोलता है कि चलो अब तुम्हारा काम हो गया, अब आ जाओ बाहर। लेकिन वो देखता है कि यूजी बाहर नहीं आ रहा था। जिसके बाद सुकूना वहां पे एक एविल स्माइल देने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।